हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजा क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट गाबापेंटिन के बारे में। ये जो टैबलेट होती है ये क्या होती है, और ये जो टैबलेट होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन होती है, और साथ साथ क्या होती है, ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है, और क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, या फिर इस मेडिसिन का यूज़ जो किया जाता है वो कितने प्रकार से यूज़ किया जाता है। और साथ साथ बात करेंगे फ्रेंड्स कम डोज की, यानी जो मेडिसिन होती है वो किस किस डोज में मार्केट में अवेलेबल होती है, और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस टैबलेट को खाते हैं तो इसके क्या क्या आपके बॉडी पर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे वीडियो वार्निंग्स के बारे में, यानी इस टैबलेट को खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। यानी ये जो टैबलेट होती है ये क्या होती है, एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन होती है, साथ साथ क्या करती है, ये इपिलिप्टिक मेडिसिन भी होती है। और ये जो मेडिसिन होती है ये आपको ओरल रूट द्वारा खाई जाती है। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए दोस्तों, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, न्यूरेंटिन के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है, या फिर गाबापेंटिन के नाम से मिल सकती है आपको, या फिर गाबापेंटिन के नाम से भी आसानी से आपको ये बाजार में मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स की डोज की बात करी जाए या फिर इसकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए, ये आपको 100 से लेकर 600 mg तक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, या फिर 100 से लेकर 600 mg तक ये आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। दोस्तों, अगर इसका यूज़ की बात करी जाए, यानी इस टैबलेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है, नसों के दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जब आपकी नसों में दर्द होता है तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप पेन किलर्स खाते हैं या फिर NSAID ग्रुप की कोई भी मेडिसिन खाते हैं, जब उससे दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है, तब गाबापेंटिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे दर्द में आराम मिलना चालू हो जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका इपिलिप्सी या फिर सीजर में यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को क्या होते हैं, इपिलिप्सी होती है, या फिर दौरे पड़ते हैं, या फिर दौरों को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर जब कोई पेशेंट कैंसर पीड़ित पेशेंट होते हैं, जब उनमें नसों में क्या होता है, उनके दर्द होता है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, और इसका वहाँ अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका एनजाइटी डिसऑर्डर में भी यूज किया जाता है। जब कोई पेशेंट होता है वो डिप्रेशन में होता है तो इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है महिलाओं में भी प्रयोग किया जाता है। जब महिलाओं में क्या होता है, मीनोपॉज कंडीशन होती है या फिर मीनोपॉजल प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है, जिन महिलाओं के पीरियड रुक जाते हैं, जिनकी वजह से महिला क्या होती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या फिर चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, या फिर उन्हें क्या होती है, डिप्रेशन कंडीशन हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। या फिर साथ साथ कोई पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर इसका जो यूज किया जाता है स्किन कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जब स्किन पर कुछ एलर्जी हो जाती है या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इस टैबलेट का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, जब किसी के हाथों या फिर पैरों में क्या रहता है, सुनपन रहता है, तो उसको दूर करने के लिए भी फ्रेंड्स इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। यानी जो टैबलेट होती है गाबापेंटिन, इससे कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर इससे डिजीनेस हो सकती है, या फिर इससे टायर्डनेस हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है, आपको वर्टिगो हो सकता है, यानी चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर इससे ब्लड विजन भी हो सकता है, यानी इससे धुंधला भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे नजर आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद कर दीजिएगा, और अपने डॉक्टर से बताइएगा, जिससे वो आगे नया कोई फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सके, या फिर इस मेडिसिन को चेंज करके कोई दूसरी मेडिसिन दे सके। और फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इसकी डोज की। यानी जो टैबलेट होती है इसकी डोज कितनी कितनी लेनी होती है, ये जो डिपेंड करती है वैसे फ्रेंड्स, ये पेशेंट की वेट के फिर एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। फिर भी सामान्य जो पेशेंट पाए जाते हैं या फिर सामान्य वयस्क जो होते हैं, उनमें जो डोज पाए जाते हैं 300 mg पाए जाते हैं, तो वो भी रात के समय इसको खाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसे कभी भी शराब के साथ नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस मेडिसिन की वार्निंग्स की।
यानी ये जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जो पास्ट में इस मेडिसिन से एलर्जिक रहा हो या फिर इससे खाने से कुछ दिक्कत होती है तो इस मेडिसिन को उन पेशेंटों को नहीं खाना चाहिए। या फिर कोई बच्चे होते हैं घर में, इन बच्चों को भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। या फिर कोई लेडीज़ हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं तो भी वहाँ पर इस पेशेंट को ये मेडिसिन प्रयोग नहीं करनी चाहिए। या फिर कोई लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर कंसीव करे हुए होती हैं तो भी ये मेडिसिन वहाँ पे प्रयोग नहीं करनी चाहिए। या फिर कोई पेशेंट होते हैं जिसे मेंटली डिसऑर्डर होती है या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिन वहाँ पे प्रयोग नहीं करनी चाहिए। या फिर आप जब इस मेडिसिन को खा रहे हैं तो आपको ना तो हैवी मशीन पर वर्क करना चाहिए या फिर किसी भी मरीज को, या फिर जब इस मेडिसिन को खाते हैं तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये थी इस गावा पेंटिन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।